हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बीएल सर एवं सृष्टि कोचिंग क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, आज के इस सेशन में अपन चर्चा करने वाले हैं अध्यापक भर्ती और रीट पात्रता परीक्षा जो 2026-27 में आयोजित की जाएगी उसको लेकर। बहुत साथियों के मेरे पास में मैसेज वगैरह आते हैं कि सर हमने ये एग्ज़ाम दी थी, अब आगे नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी करिए तो क्या ये भर्ती कब तक होगी। इन सभी क्वेश्चनों का आपको आंसर इस सेशन में दिया जाएगा। तो अभी आप तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी ऑथेंटिक न्यूज़ सबसे पहले प्राप्त करने के लिए और शानदार तैयारी करने के लिए आप लोग हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ जाए। सबसे पहले बात है कि नई रीट भर्ती की एक पता नहीं कहाँ से न्यूज़ आपने सुन ली होगी कि नई रीट भर्ती होने जा रही है 2026 के अंतर्गत। तो इसकी क्या सच्चाई है, वास्तव में ये एग्ज़ाम होगी तो कितने क्या पदों पर होगी, और नहीं होगी तो फिर इसका क्या कर सकते हैं, हमें क्या तैयारी छोड़ देनी चाहिए, इस प्रकार के क्वेश्चन वगैरह आ रहे हैं। और रीट हो जाएगी तो उसका मेंस कब होगा, सिलेबस को कैसे करेंगे और कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए। और इस वीडियो के लास्ट में अपन थोड़ी सी चर्चा करेंगे आज लेवल 1 वालों के लिए कि लेवल 1 वालों को किस प्रकार की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए ताकि उनका सिलेक्शन इस भर्ती के लिए हो जाए। सबसे पहले एक न्यूज़ निकल के आ रही है कि नई रीट जो होने जा रही है, इससे पहले पात्रता से पहले आपके सामने एक न्यूज़ आ रही है कि जो नई रीट भर्ती परीक्षा हो रही है वो लगभग 12,000 प्लस 14,000, 12 के प्लस 14 के, इन दो पदों के ऊपर हो रही है। लेवल 1 14,000 और लेवल 2 12,000 पदों पर यह भर्ती आयोजित हो रही है। इस प्रकार की संभावनाएं व्यक्त की जा रही है, यानी कुल मिलाकर नई भर्ती 26,000 पदों पर आ रही है। ये मार्केट में न्यूज़ चल रही है। आपने भी बहुत सारों के वीडियो देख ले होंगे कि ये वैकेंसी आती है, ये सबका काम है, लेकिन मेरे पास में अभी तक ये न्यूज़ कहीं निकल के नहीं आ रही है कि इतने पदों पर ये रीट भर्ती होगी। अभी तक जहाँ तक मैं ऐसे हवा में तीर और व्यूज लेने का मेरा काम नहीं रहता है, हर वीडियो में आप लोग जुड़े हुए तो देखे हुए भी। संभावना ये कितने पदों पर हो सकती है, 12,000 है, 14,000 है, 26,000, अभी तक इसकी कोई भी संभावना नहीं आई है। और ये संभावना टिकी हुई किस पे है, डीपीसी पे हो कि लेवल जो 2 है थर्ड ग्रेड भर्ती की, यदि जब तक डीपीसी नहीं होगी तब तक रिक्त पद है ही नहीं शिक्षा विभाग में। और अभी भी पीछे शिक्षा विभाग में नहीं होने के कारण लेवल 2 में एक भी पद शिक्षा विभाग सामान्य में नहीं आया था, केवल संस्कृत शिक्षा में आया था। और संस्कृत शिक्षा की तो ये भर्ती 2021 वाली रीट हुई थी उसके जस्ट बाद में होनी थी, तो वो भर्ती अब जाके संपादित हुई है। ठीक है, ये रीट 2021 जो रद्द हुई थी उसके बाद में रीट के बेस पर सामान्य भर्ती तो हो गई, लेकिन लेवल 2 संस्कृत डिपार्टमेंट में नहीं हुई थी, वो भर्ती अब जाके हुई थी रीट होने के बाद में। अब जब भी भर्ती होगी, अब अपने इसको मान लेते हैं भाई होगी कि नहीं होगी, दोनों को एक बार के लिए मैं मान लेता हूं कि होगी कि नहीं होगी। होगी किस पे, डीपीसी पे डिपेंड होगी। किस पे डिपेंड होगी, डीपीसी पे। और डीपीसी 100% अब इस वर्ष में 100% डीपीसी हो जाएगी, ये संभावना है। यानी चाहे वो किसी भी प्रकार से डीपीसी करे, चाहे एडिशनल वाले मैटर को शांत रख के कर ले या सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट लेके आ जाए, सरकार चाहती है जब भी ये कार्य करवा सकती है, जब भी सरकार की नीयत होती है। अन्यथा वो लटकाए रखते हैं कि कोर्ट में पढ़िए, लेकिन जब उनको चाहिए कि अब हमें ये काम करना है तब ये काम किया जा सकता है। तो संभावना ये कि 100% डीपीसी इस वर्ष हो जाएगी। और यदि डीपीसी भी नहीं होती है तो आपको पता है 2028 के अंदर चुनाव है। कब है, 2028 में चुनाव है दिसंबर में। तो चुनाव से पहले कोई भी सरकार हो वो हमेशा अध्यापक भर्ती तो हमेशा निकालती है। अध्यापक भर्ती एक बड़ी भर्ती, हमेशा नियम बना हुआ है कि अध्यापक भर्ती हमेशा बड़ी भर्ती आती है। और इसके तहत अपन देखें तो आगे की भर्ती को यदि मैं कम से कम मानूं तो ये 30 से 35,000 पदों पर ये भर्ती होगी, 100% होगी। आपको ये विशेष ध्यान रखना है। 2028 में चुनाव है तो ये भर्ती 2027 में चलना प्रारंभ हो जाएगी, जो 2028 में आते आते समाप्त की ओर चलेगी, 2027 से 2028 में। तो इसके लिए पहले इनको करवानी होगी रीट पात्रता परीक्षा। क्या करवानी पड़ेगी, रीट पात्रता परीक्षा। अब अपने यहाँ पर अभ्यर्थी है वो 2 प्रकार के अभ्यर्थी है। आप कितने प्रकार के अभ्यर्थी है, 2 प्रकार के अभ्यर्थी है। एक तो वो है जिनके पास में रीट पात्रता परीक्षा पहले से कर रखी है उन्होंने, और कुछ ऐसे हैं जिनके पास में रीट सर्टिफिकेट नहीं है। तो जिनके पास में रीट का सर्टिफिकेट है, जिनके 90 नंबर आ रखे हैं, उनको रीट
पात्रता के ऊपर कोई अपना ध्यान नहीं रखना है, उनको आगे रीट मेंस पे ध्यान रखना है। और जिनके पास में रीट पात्रता परीक्षा नहीं है तो संभावना ये की जा रही है कि रीट पात्रता परीक्षा 2026-27 में संभावित है, यानी 2026 लास्ट तक या 2027 के प्रारंभ में रीट पात्रता परीक्षा का आयोजन करवाया जा सकता है। रीट पात्रता परीक्षा का आयोजन 2027 फरवरी से पहले हो जाएगा। मैं यदि कहना चाहूं तो 2027 फरवरी या मार्च, फरवरी मानो, फरवरी से पहले से पूर्व 2027 फरवरी से पूर्व आपकी रीट पात्रता परीक्षा है। अब वो कब भी हो, आपको अपनी तैयारी मान के चलनी है कि मेरे को यदि सितंबर में भी एग्जाम लगे तो मैं एग्जाम देने के लिए तैयार हूं। सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूं रीट पात्रता परीक्षा जिनको देनी है, वो चाहे लेवल 1 हो चाहे लेवल 2 हो, आप रीट पात्रता परीक्षा L1 के लिए जब पात्र है जब आपने BSTC यानी जिसको प्री DLED बोलते हैं, यदि वो आपने कर रखी है तो आप लेवल 1 के लिए एलिजिबल है। और आपने यदि B.Ed कर रखी है तो आप लेवल 2 के लिए एलिजिबल है, आप रीट पात्रता दे सकते हो। रीट पात्रता के अंदर आपके पास में 150 क्वेश्चन होते हैं, 150 क्वेश्चन, और हर एक सेक्शन 30 नंबर का होता है, तो 5 सेक्शन होते हैं 5 गुणा 30 का, जिसमें पहले लैंग्वेज 1 रहती है, दूसरी लैंग्वेज 2 रहती है और एक साइकोलॉजी रहती है। और उसके बाद में 60 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट वाले रहते हैं BSTC के अंतर्गत, जैसे सामान्य जीके वगैरह। साइंस में तो लेवल 2 में तो साइंस में 30 क्वेश्चन की, SST वाले तो SST। 30 नंबर की लैंग्वेज 1 जैसे संस्कृत लिए आपने, हिंदी लिए, इंग्लिश लिए, उर्दू लिए, पंजाबी लिए, वो लेवल 2 में भी फिर वही आपने कोई सी 1-2 लैंग्वेज जो भाषा चुननी होती है। सामान्यतः अपने यहाँ अंग्रेजी रहती है, हिंदी ज़्यादातर ये रखते हैं, संस्कृत रखते हैं, इनके क्वेश्चन देखने को मिलते हैं लैंग्वेज। फिर साइकोलॉजी 30 नंबर की 60 क्वेश्चन, ये इसमें से आपको 90 नंबर मार्क्स लेके आने होते हैं जनरल कैटेगरीज, और बाकी 83 नंबर है OBC, MBC, EWS, SC, ST, इनको इतने नंबरों की आवश्यकता होती है। जैसे ही आप रीट पात्रता प्राप्त कर लेते हो तो आपको रीट मेंस देखने को मिलती है, जिसे अपना आजकल रीट नाम देके उनको क्या बोलते हैं, तृतीय श्रेणी अध्यापक। क्या नाम दिया जाता है? तृतीय श्रेणी अध्यापक, तृतीय श्रेणी अध्यापक। इसका नोटिफिकेशन आता है, ये बढ़ती तृतीय श्रेणी अध्यापक वो दे सकते हैं जिनके पास में पात्रता क्लियर है, यानी जिनके पास में रीट का सर्टिफिकेट है, वो इस भर्ती को दे सकते हैं। जिनके पास में पात्रता परीक्षा रीट सर्टिफिकेट होगा वो इस तृतीय श्रेणी अध्यापक को दे देंगे, जिसमें लेवल 1 होगा और लेवल 2 होगा, 2 प्रकार का होगा। लेवल 1 वही बात है जिन्होंने पहले प्री DLED से दिया था, वो लेवल 1 के लिए होते हैं, जिसमें प्राथमिक विद्यालय रहते हैं 1 से 5 और यहाँ 6 से 8 उच्च प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक होते हैं, उच्च प्राथमिक के अध्यापक होते हैं। तो ये भर्ती सर कब तक हो सकती है? सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात थी, मैंने बता दिया, फरवरी 2027 से पूर्व आपकी रीट प्री हो जाएगी, और जहां तक संभावना है फरवरी 2028 से पूर्व, फरवरी 2028 से पूर्व का मतलब पहले आपके पास में क्या हो जाएगी, रीट मेंस आपके पहले हो जाएगी। इससे पहले रीट मेंस की परीक्षा का आयोजन हो जाएगा, और भर्ती कम से कम 35 से 40 हजार पदों पर यह भर्ती आयोजित होगी। अब यहां से आगे जो वीडियो देखना है वो देखना है लेवल 1 वाले साथियों को, हालांकि लेवल 2 वाले भी इसे देख सकते हैं। कॉमन ही बात है कि कौन सी बुक्स पढ़नी होती है। देखो, पहली बात तो लोग कहते हैं सर वैकेंसी नहीं है, तो हम पढ़े कैसे, 2028 का वेट कब होगा हमारे से, 2028 का वेट हमारे से कब होगा, इस प्रकार की संभावनाएं यहां चलती है। उसके बाद में आपको लगता होगा कि 2028 बहुत ज्यादा दूर है, तो देखो 2028 आपको अभी दूर लगती होगी, लेकिन तैयारी हमेशा समय मांगती है। तैयारी क्या करती है? हमेशा समय मांगती है, और जिसकी पूर्व तैयारी होती है ना, और जिसकी समझ आधारित तैयारी होती है, वहीं सिलेक्शन की ओर चला जाता है। तो आप लोगों को अभी से ऐसे मान के चलना है कि मुझे ये चीज तैयार करनी है। आप 2028 को माइंड में लेके चल सकते हो, लेकिन आपको ऐसे मान के चलना है मुझे 2027 तक मेंस की तैयारी कंप्लीट कर लेनी है मेरी। लास्ट में मुझे केवल रिवीजन करना होता है। अब क्या स्ट्रेटजी अपनाने, एक बार क्या सिलेबस रहता है, उसकी ओर अपन चलते हैं। ये पात्रता परीक्षा है,
ये नोटिफिकेशन आया जो पीछे वाला, क्या है, कितने पेज है इसे, यह सिलेबस है। इस परीक्षा की स्कीम है वो क्या है, तो इस परीक्षा की स्कीम है, परीक्षा 300 अंकों की होगी। परीक्षा कितने अंकों की होती है, 300 अंकों की परीक्षा का आयोजन होगा। मिनिमम कितने, 300 अंक, और 2.5 घंटे का समय मिलता है, यानी 150 मिनट आपको मिल जाती है। कितनी मिनट मिल जाती है, 150 मिनट, और इसमें 300 मार्क्स यानी 150 क्वेश्चन करने होते हैं। यह आपके लिए मिनिमम है, जिसमें सबसे पहला पार्ट रहता है राजस्थान का भूगोल, इतिहास, संस्कृति, राजस्थानी भाषा। भूगोल, संस्कृति, ज्ञान और राजस्थानी भाषा, इसका भौगोलिक स्वरूप में ये 100 अंक, यानी यहां से आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। कितने क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, 50 क्वेश्चन आपको इस पोर्शन में से देखने को मिलते हैं, जिसमें क्या क्या सिलेबस में पढ़ना होता है। यदि अपन इसकी बात करें तो राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप भूगोल के अंतर्गत, दूसरा मानसून तंत्र जलवायु, अफवाह तंत्र, वन संपदा, वन्य जीव, मृदा, प्रमुख फसलें, जनसंख्या, जनजाति, धात्विक अधात्विक खनिज, ऊर्जा संसाधन, पर्यटन स्थल, राजस्थान में यातायात के साधन। अब की बार जो बढ़ती हुई थी उसके अंतर्गत इस पोर्शन से बहुत ही आसान प्रश्न आए थे। इस पोर्शन से, भूगोल वाले पोर्शन से बहुत आसान क्वेश्चन आए थे। उसके बाद में इतिहास संस्कृति में आपको कालीबंगा, ऐतिहासिक घटनाएं, राजवंश, स्थापत्य कला जिसमें किले, स्मारक, मेले, त्योहार, लोक कला, लोकगीत, सांस्कृतिक विरासत, विरासत, लोक देवता, लोक संत, धार्मिक संत, महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल, प्रमुख व्यक्तित्व, वस्त्र और आभूषण, चित्रकला, क्रांति, जनजाति, किसान आंदोलन, एकीकरण, राजस्थानी भाषा में बोली, राजस्थानी कृतियां, राजस्थानी साहित्यकार और साहित्य और लोक संगीत। ये पोर्शन आपको 50 क्वेश्चन का देखने को मिलता है। कितने की नंबर, 50 क्वेश्चन, और कितने मार्क्स हो जाते हैं, 100 मार्क्स हो जाते हैं। मतलब आपका आधी जीत इसी में हो जाती है। आधी जीत का मतलब है 200 के आसपास मेरिट रहती है, तो 100 मार्क्स का ये पोर्शन है। यदि अपन और पोर्शन की भी बात नहीं करें, इस पोर्शन से अपन 100 नंबर यानी मेरिट का 50% हिस्सा प्राप्त किया जा सकता है। पहली बात, आप बार बार इन चीजों को पढ़ तो लेते हो, लेकिन यहां पर एक तो पढ़ना अलग चीज होता है और एक होता है याद करना। क्या होता है, याद करना। पढ़ने का मतलब होता है रीडिंग करना, और अपन ऐसे मानते हैं मेरे को सिलेबस लिखना है। मैंने लोगों को देखा है लाइब्रेरी के अंतर्गत क्या करते हैं, किताब को खोल लेते हैं, उसको पढ़ते रहते हैं, रीडिंग कर लेते हैं, फिर उसके बाद में 1-2 टेस्ट दे लेते हैं, काम हो गया। ऐसे नहीं पढ़ा जाता। पढ़ने का मतलब है आपको उस चीज को रटना ही है। एक टॉपिक आपने पढ़ा, उसको रटना है, उसको अगले 7 दिन बाद में एक बार फिर से पढ़ना है, और हमेशा हमेशा लिख कर पढ़ना है। ध्यान रखना, लिख कर खुद के शॉर्ट मैटर होना चाहिए, खुद का एक शॉर्ट मैटर तैयार करना होता है कि इसमें काम की चीजें ये है। पढ़ आप बहुत कुछ सकते हो, लेकिन लास्ट में जब रिवीजन नहीं करते तो मोटिवेशन नहीं मिल रहा है। और इनके लिए क्या पुस्तक होनी चाहिए उसके बारे में भी मैं बताता हूं। ये हो गया। उसके बाद में दूसरा पोर्शन आता है राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, और समसामयिक ज्ञान। और 80 अंक यहां से, यानी 40 क्वेश्चन यहां से देखने को मिलेंगे। कितने क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन 80 मार्क्स के, जिसमें राजस्थान के प्रतीक चिन्ह यहां से अब की बार 2 क्वेश्चन आए थे, जिसमें एक डिलीट करना पड़ा और एक यहां से रह गया था। राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं, यहां से लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आए थे। प्रमुख अनुसंधान केंद्र से भी 2 क्वेश्चन आए थे। धार्मिक स्थल, प्रमुख खिलाड़ियों से 1 क्वेश्चन आया था जो डिलीट गया था। प्रसिद्ध नगर और स्थल से क्वेश्चन आता है। प्रमुख उद्योगों से, राजनीतिक से कोई ज्यादा विशेष क्वेश्चन आते नहीं है, तो राजनीति को आप छोड़ भी सकते हो। और जन कल्याणकारी योजनाएं, देखो राजनीति पूरी पढ़नी होती है, लेकिन अभी तो आपके पास में टाइम है, राजनीति पढ़ सकते हो, अन्यथा लास्ट टाइम में इसका रिवीजन नहीं करना होता है। बार बार इस चीज को नहीं देखनी होती, क्योंकि बार बार चीजों को देखने से ये टाइम वेस्ट कर देता है। यहाँ से क्वेश्चन पिछली 2 बार एग्जाम हो चुकी है, आ ही नहीं रहा है, चाहे लेवल 1 हो चाहे लेवल 2। शैक्षिक परिदृश्य में शिक्षण अधिगम के नवाचार, केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं, विद्यालय प्रबंधन समिति और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, और उसके बाद में आपको 2009 आरटी एक्ट, राजस्थान में आरटी, निजी प्राप्त विद्यालय समसामयिकी, ये करंट आ जाता है यहाँ पर। ये पोर्शन भी आपको अच्छे से तैयार करना है।
यदि आपको आप कहते हो यहां से शैक्षिक परिदृश्य से क्वेश्चन आते हैं ना, वो सीधे आते हैं, इनमें किसी भी प्रकार की समस्या होती ही नहीं है। ये लगभग 10 क्वेश्चन के आसपास क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं। ये बहुत आसान मैटर होता है, लेकिन अपन क्या करते हैं, चीजों को याद नहीं करते कि आरटी एक्ट में याद करके जाना है, ठीक है। उसके बाद में विद्यालय विषय में आपके 10 अंक की हिंदी होती है, 5 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के, 5 क्वेश्चन गणित के, 5 क्वेश्चन, उसके बाद में सामान्य विज्ञान के 5 क्वेश्चन, सामाजिक अध्ययन के आपके 5 क्वेश्चन, उसके बाद में रीति विज्ञान के 4 क्वेश्चन हिंदी के, 4 इंग्लिश के, 4 गणित के, 4 विज्ञान के, 4 सामाजिक के, और उसके बाद में मनोविज्ञान। यहाँ जो मनोविज्ञान रीट वाले मनोविज्ञान से बहुत अलग मनोविज्ञान पूछते हैं, फैक्ट पर आधारित होती है। वहाँ बाल मनोविज्ञान चाइल्ड डेवलपमेंट है, पेडालॉजी है, लेकिन यहाँ पर शिक्षा मनोविज्ञान है। बहुत ये 10 क्वेश्चन है ना, इनमें से हर किसी के 9 क्वेश्चन अच्छे से हो सकते हैं। आर्ट्स जो सूचना तकनीकी आईसीटी के आपको 10 अंक देखने को मिलते हैं। यहाँ लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर पढ़ा देते हैं, जबकि वास्तव में कंप्यूटर वाला पोर्शन नहीं आता, आईसीटी आती है, अप्लाइड कंप्यूटर आता है यहाँ पर। और ये आगे के बाद में संस्कृत शिक्षा परीक्षा के लिए अंक बार अलग से वो सेम ही रहने वाला है। तो यहाँ से यदि अपन कुल मिला के यदि मैं बात करूँ तो आपको क्या पोर्शन है लेवल 1 की जीके में सर हमें क्या क्या पढ़ना होता है। जीके में आपको 3 पोर्शन अपने लगते हैं, तीनों पढ़ने पड़ते हैं। एक आपको भूगोल पढ़ना होता है, भूगोल। एक आपको कला संस्कृति में आ जाती है बोलियां वगैरह अलग अलग, तो बस इनको डिनोट कर दिया जाता है, कला संस्कृति। और एक इतिहास। ये हर एग्जाम में राजस्थान में कॉमन चलता है। आप दूसरी एग्जाम भी इसके बेस पर दे सकते हो आने वाले, लेकिन आपका ये जीके इतना मजबूत होना चाहिए बहुत शानदार तरीके से। सर इसके लिए क्या किताब होनी चाहिए, देखो आपके पास में एक कोई भी बुक्स होनी चाहिए, गाइड नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना। इसकी प्रत्येक की एक बुक्स होनी चाहिए आपके पास में, टोटल 3 बुक होनी चाहिए। एक भूगोल की होनी चाहिए, एक कला संस्कृति की होनी चाहिए, एक इतिहास की। 3 पर्टिकुलर बुक होनी चाहिए। मैं किसी भी गाइड का नाम नहीं लूंगा कि इसी की होनी चाहिए, किसी की भी 3 होनी चाहिए। उसके आधार पर आपको क्या करना है, उसके आधार पर खुद के नोट्स तैयार करने। सर नोट्सों में तो बहुत टाइम लगता है, तो आपके पास में भी बहुत टाइम है। खुद के नोट्स का कोई भी वो नहीं होता, तोड़ नहीं होता। जैसे मैंने भी खूब सारे नोट्स बना रखे हैं और मैंने लोगों को दिए भी है, और पिछली भर्ती में भी खूब सारे मैंने नोट्स दिए थे, ये खुद ने तैयार किए हैं नोट्स। जैसे यहाँ पर यदि मैं बात करूँ तो ये इस प्रकार के नोट्स है, हाथ से लिखे हुए नोट्स है। ये नोट्स भी रहते हैं अपने, इनको लेकर भी आप तैयारी कर सकते हो। पूरे के पूरे क्वेश्चन साइकोलॉजी की अपनी इसी साइकोलॉजी की किताब में से आए हैं। यदि विश्वास नहीं हो तो मैं आपको 2 क्वेश्चन दिखा देता हूँ। सबसे पहले ये आपके बांडुरा वाला आया था जिसको डिलीट कर दिया था। इसमें अवलोकन, अवधान, ध्यान, धारण करना, पुनः प्रस्तुतिकरण, अभिरणा, ये 4 सोपानों का क्रम पूछा था जो आपको दिखाई दे रहा है, ये क्वेश्चन आया था। दूसरा उसके बाद में जीन पियाजे वाली ये जो अवस्थाओं का क्वेश्चन आया था, मिलान वाला, संवेदी कामक, पूर्व संक्रियात्मक, प्रासंक्रियात्मक, इसके उपभाग में अंत प्रज्ञात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, ये अपने नोट्स। और यदि आपको मैं बोल रहा हूँ कोई भी बुक से ले आना पर्टिकुलर सब्जेक्ट की, अभी ये मैंने इन 3 की बता दी। यदि आप लेना चाहते हो, यदि बुक लेना चाहते हो तो बुक ले सकते हो, नोट्स अपने आते हैं वो भी ले सकते हो। बुक्स में यदि मैं आपको रिप्रेजेंट करूँ तो दीनदयाल पब्लिकेशन की बुक को आप रेफरेंस कर सकते हो तीनों के लिए, भूगोल, कला संस्कृति और इतिहास, तीनों के लिए दीनदयाल ऑथेंटिक बुक है। जो अभी आया था 1981 वाला वो भी दीनदयाल में भी दे रखा था, ऑथेंटिक किताब के अंतर्गत आती है दीनदयाल पब्लिकेशन की। आप होशियार सिंह की ये किताब है, तीनों पोर्शन जीके के लिए ले सकते हो। उनको आपको 2 बार बुक को पढ़ना है, फिर उससे आपके खुद के शॉर्ट नोट्स तैयार करने, और लास्ट में शॉर्ट्स के अनुसार आप चल सकते हो। अच्छे से खुद को तैयार किए हुए नोट्स को आप बार बार लास्ट टाइम में रिवीजन कर सकते हो। पहला पोर्शन हो गया जीके वाला सिस्टम। उसके बाद में दूसरा पोर्शन आता है आपके, यदि मैं बात करूं जीके के बाद में अपने आती है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी के लिए मैं आपको कोई भी गाइड के लिए रेफरेंस नहीं दूंगा, हालांकि आप किताब किसी की भी लिख के आ सकते हो। बहुत मार्केट में किताबें आती है साइकोलॉजी की, लेकिन साइकोलॉजी के अपने खुद के नोट्स हैं, वो लेके आप काम चला सकते हो। और इन सब की मेरी खुद की क्लास डाली हुई है, शॉर्ट नोट्सों के नाम से क्लास बनी हुई, एक क्लास, ये प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हो। वो नोट्स पर्याप्त है आपके लिए, किसी भी
प्रकार के लिए साइकोलॉजी के लिए नोट्स पर्याप्त है। इससे बाहर आपको कहीं देखने की आवश्यकता नहीं। बाकी आप किसी की भी बुक लेके आ सकते हो, बुक किसी की भी लेके आ सकते हो। एक बुक सब में मैटर सेम होता है, 1-2% होता है, तो आप देखते हो 1-2% कोई महत्व नहीं रखता। जो क्वेश्चन कॉमन आते हैं, सबको आते हैं, वो अपने को करने होते हैं, वो हर बुक से आते हैं, तो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। वो बुक्स आप प्राप्त कर सकते हो साइकोलॉजी के लिए। साइकोलॉजी में 9 क्वेश्चन तक आप आराम से सही कर सकते हो। क्लियर है। उसके बाद में आपको चलती है मैनेजमेंट, शैक्षिक परिदृश्य मैनेजमेंट, शैक्षिक परिदृश्य। शैक्षिक परिदृश्य के लिए भी अपने शॉर्ट नोट्स है, पर्याप्त है, पर्याप्त है बिल्कुल। यदि उनमें से नहीं आएगा तो वो क्वेश्चन डिलीट ही होगा, वो क्वेश्चन क्या होगा, डिलीट ही होगा। ध्यान रखना, पर्याप्त है शैक्षिक परिदृश्य के नोट्स। बाकी किसी की भी किताब लेके आ सकते हो। शैक्षिक परिदृश्य वाले नोट्स कहाँ पर चले गए, मैं दिखाता हूँ, अभी दिखाई देता हूँ आप लोगों को। शैक्षिक परिदृश्य के नोट्स ये हैं, जैसे यहाँ पर कुछ आरटी का नाम से भी क्वेश्चन आए थे आपके, शॉर्टकट आप देख सकते हो। नई शिक्षा नीति, एसएमसी, विद्यालय प्रबंधन समिति, सैनिक स्कूल कितने होते हैं, डाइस, पीएम श्री विद्यालय, निपुण भारत योजना, नेशनल मीन्स कम मेरिट छात्रवृत्ति, इंस्पायर अवार्ड। जो क्वेश्चनों के नाम भी आए थे ना मिलान करने वाले, बहुत आसान थे क्वेश्चन, वो क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा। लाडो प्रोत्साहन योजना, देवनारायण निःशुल्क, कस्तूरबा गांधी ट्रांसफर, स्वामी मिशन लिप्सा, एकलव्य या मेरा पुरस्कार योजना। शॉर्ट में लिख रखा है भाई किसके लिए ये है, संचालन कौन कर रहा है, पुरस्कार क्या मिलते हैं, किसको मिलती है। विद्यालय पृथकता, बालिका दुरुस्ती, अंबेडकर डीपीटी, स्टार्स योजना। ये गार्गी पुरस्कार का जो भी क्वेश्चन आया था डिलीट करना पड़ा था। बाकी पूरा का पूरा मेथड ऑथेंटिक। इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार योजना जो डिलीट क्वेश्चन हुआ था, तो आप इनको प्रेफरेंस दे सकते हो, कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। लेकिन एक बार खुद के बनाना चाहते हो, टाइम है तो बना सकते हो। और इनको याद कर लेना, इस प्रकार से याद कर लेना कि आपको कभी भी पूछे तो उसके बारे में आप पूरी डिटेल बता सको। पढ़ना नहीं है, अब याद करना है। इतने दिन तक आप पढ़ते रहे थे, ठीक है। उसके बाद में यदि अपन बात करें तो आपके सब्जेक्ट की आईसीटी के लिए कोई भी कंप्यूटर की किताब मत लेके आना। आईसीटी के लिए आपको क्या करना है, आईसीटी के लिए आपको अभी तो ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। अभी तो आपको ऐसे मान लो कंप्यूटर की किताब ले आओ, कोई भी कंप्यूटर के जो किताब है वो लाके तैयार कर लो, सामान्यतः कंप्यूटर की किताब लाके। उसके बाद में की बात अलग होगी। उसके बाद में आपके सामने आ जाते हैं आपके सिलेबस, ठीक है। करंट की यदि अपन बात करें, करंट जीके, तो करंट जीके की यदि मैं बात करूं तो आपको कम से कम हर महीने नहीं पढ़ना होता है। आपको यदि एक माह का पढ़ सकते हो, 1 दिन 2 दिन, एक माह, हर महीने के लास्ट में उस महीने का करंट देख लिया करो। हर किसी के भी यूट्यूब चैनल से देख सकते हो, कहीं से भी देख सकते हो। आगे हम कोशिश करेंगे लेके आने की हर माह की। एक महीने का लास्ट तारीख आप फिक्स कर लो, मुझे 30 और 31 और 29 से मान लो 3 दिन फिक्स कर लो हर महीने के। इस दिन मुझे इस महीने के टोटल करंट पढ़ना है। मंथली क्लासेज आती है, मंथली या बुकलेट लेके आ सकते हो आप। उस बुकलेट से आपको हर महीने की 3 दिन फिक्स कर लो, वहां से आपको करंट पढ़ना है। यदि करंट आता है सामान्य तो वो सब में से आएगा, नहीं आता है तो फिर ऊट पटांग क्वेश्चन आते हैं, तो जैसे अब की बार आए थे, तो फिर वो करने लायक होते नहीं है, वो मेरिट पर प्रभाव नहीं डालते हैं, ये विशेष ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद में जैसे आपके सब्जेक्ट चलते हैं, तो सब्जेक्ट में आपको करना क्या है, खुद के सब्जेक्ट के लिए आपको जहां तक कोशिश रखनी है, उस सब्जेक्ट के लिए आपको मिनिमम है ना, जैसे मैथ है तो 6 से 8 तक की एक बार आपको किताबें पढ़नी है। मैथ के लिए पढ़नी है, साइंस के लिए पढ़नी है, और मैथ हो गई, साइंस हो गई, और आपकी जो सामाजिक अध्ययन है उसके लिए पढ़ना है। सामाजिक अध्ययन हो गई, 5 पोर्शन आते हैं ना इसमें, मैथ हो गई, साइंस हो गई, सामाजिक अध्ययन हो गया, और इसके बाद में हिंदी और इंग्लिश। हाँ, इनके लिए व्याकरण किसी की भी पढ़ सकते हो। हिंदी के लिए तो आपकी 9 से 12 जो रचना प्रबोध चलते हैं उसका प्रेफरेंस आपके जो टॉपिक लगते हैं वो। इंग्लिश के लिए आप किसी भी की एक व्याकरण वाली किताब ले आना, सामान्यतः ल्यूसेंट ले आना, ठीक है। ये सब्जेक्ट की। फिर आते हैं टीचिंग मेथड के लिए किसी की भी गाइड ले आना, किसी भी की गाइड लेकर आ जाना, लेकिन आपको टीचिंग मेथड पे समझ बनानी है। गाइड लेकर समझ को विकसित करना है, समझ विकसित करनी है। और आज से ऐसे मान के चलना है कि मेरी 5 महीने बाद में एग्जाम है। एक टॉपिक में को पढ़ने के बजाय ऐसे मत पढ़ना कि मुझे सिलेबस कंप्लीट करना है, सिलेबस के पीछे मत जाना। आपको कम से कम एक टॉपिक उठाना है,
एक टॉपिक को कम से कम 3 से 4 दिन कंटिन्यू उसी को पढ़ना है। पढ़ने का यही तरीका है, 3 से 4 दिन कंटिन्यू उसी को पढ़ना है। पहले दिन पढ़ा, दूसरे दिन पढ़ा, तीसरे दिन पढ़ा, चौथे दिन पढ़ा। चौथे दिन 3 दिन कंटिन्यू पढ़ना है, चौथे दिन आपको उस एक चैप्टर के नोट्स तैयार कर लेने हैं। उस एक चैप्टर के नोट्स तैयार कर लेने 4 दिन में। आपको लगता है पहले कि मेरा एक ही टॉपिक, लेकिन यदि वो कंटेस्ट हो गया ना तो फिर एग्जाम के टाइम आप उसे 10 मिनट भी दोगे ना तो 10 मिनट में भी आपका वहां से कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है ना। किसी की भी एक गाइड जो मैंने बताई सामान्यतः दीनदयाल पब्लिकेशन की आप उपयोग में ले सकते हो, किताब लेनी है तो ये स्ट्रेटजी आपको लेवल 1 वाले साथियों को अपनानी, ये किताबें पढ़नी होती है। इन्हीं से आपकी तैयारी शानदार तरीके से हो जाएगी, किसी को टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अब मुख्यतः यदि बात करें तो मैंने हवा में तीर तो ऐसे मारने की बात नहीं है, न्यूज़ निकली नहीं है, वीडियो व्यूज के लिए मैं करता नहीं हूँ, लेकिन आपको तैयारी ध्यान रखना, समय कब निकल जाएगा, बातों बातों में टाइम निकल जाता है। जैसे रिजल्ट आए हुए भी आज कितने दिन, 7-8 दिन लेवल 1 के हो गए, तो अब इनमें पंचायती में कुछ पढ़ाया नहीं, आपको अपने कमरे में एकांत रखना है। अब की बार सिलेक्शन नहीं हुआ है, टूटना नहीं है, उम्मीद रखनी है, आशा रखनी है और फिर से एक बार जुट जाना है। यदि आपको सिलेबस कंटेस्ट याद है तो मैं कह सकता हूं कि आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता। आप कहो सर मैंने बहुत तैयारी की, मेरा डिलीट प्रश्नों की वजह से सिलेक्शन नहीं हुआ, तो 100 क्वेश्चन तो ऐसे थे पेपर में, 150 में से पेपर हार्ड था, लेकिन जिसको आप अच्छे से कर सकते थे, जिसकी तैयारी थी। कुछ टॉपिक ऐसे थे जहां से आपका क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता। भूगोल के जो भी क्वेश्चन थे वो किसी भी विद्यार्थी की यदि अच्छे से तैयारी है तो भूगोल के क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकते थे, ऐसे क्वेश्चन आए थे, ठीक है ना। बाकी यदि गलत आपके हुए तो वो क्वेश्चन डिलीट होना है, वो कोई संभावना थी नहीं। तो आपको सेशन अच्छा लगा है तो सेशन को लाइक कर लीजिए। बाकी अपनी क्लासें यूट्यूब पर भी डाली हुई है, शॉर्ट नोट्स की क्लासें डाली हुई है, हर एक सब्जेक्ट की डाली हुई है मैराथन के रूप में, उसे आप देख सकते हो ग्रेड 3 के नाम से लिख के, और उससे भी आप अपनी तैयारी कर सकते हो, ठीक है। इसी आशा और उम्मीद के साथ में आज के सेशन को मैं यहीं करता हूं विराम। मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में। किसी भी समस्या के लिए इन नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज कर लेना, कॉल मत किया करो भाई। 82 39 36 85 92, इन नंबरों पे क्या कर लेना आप, 82 39 36 85 92 पर व्हाट्सएप मैसेज करना है। केवल क्या करना है, व्हाट्सएप मैसेज करना है और आपको जो भी इंक्वायरी है उसकी आपको समाधान मिल जाएगा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर लेना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, धन्यवाद, राम राम।